आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ सत्यजीत रे द्वारा लिखित एक शॉर्ट स्टोरी अ स्ट्रेंज नाइट फॉर मिस्टर शशमल। एक बेहतरीन कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो सुनते हैं इस कहानी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब शशमल नाम का एक इंसान बिल्कुल घने जंगलों के बीच में एक गेस्ट हाउस में ठहरता है। ऐसे तो उसने यह गेस्ट हाउस 3 दिन के लिए लिया है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ 10 दिन भी रह सकता है। उसके पास काफ़ी पैसे हैं। वहाँ का जो नाइट गार्ड है वो उसे खाना सर्व कर रहा है, जिसे वह चौकीदार कह के पुकारता है। और वो खाना खाते खाते सोच रहा है कि कितना हेक्टिक रहा है उसका पिछला बीता हुआ हफ्ता, और कितने आराम से अब वो जंगलों के बीच में रहेगा। चौकीदार उसे कहता है कि दरवाजे को बंद रखें क्योंकि जंगली जानवर कभी भी अंदर आ सकते हैं। वह पूछता है चौकीदार से कि क्या यहाँ पर मच्छर हैं? कहता है नहीं, अप्रैल का महीना है, जाड़ों में फिर भी मच्छर होते हैं। इस समय तो यहाँ पे मच्छर नहीं है, इसलिए मच्छरदानी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर हंसी मजाक में शशमल पूछता है चौकीदार से कि क्या इस घर में भूत भी रहते हैं? और यह सुनने के बाद जो चौकीदार था वह बिल्कुल अचरज में पड़ जाता है। थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है इतने सालों से वो यहाँ पे रोज़ रात में रहता है, उसे कभी कोई भूत दिखाई नहीं दिया। ये बात सुनकर शशमल को काफ़ी चैन पड़ता है और वह फीकी सी हंसी हंस देता है। खाना बहुत ही लजीज था। उसके बाद शशमल जब अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तो देखता है कि एक छोटा सा कुत्ता जो सफ़ेद रंग का है, उस पर भूरे भूरे स्पॉट है, बहुत पतला दुबला, वो एक कोने में बैठा हुआ है। तो ये कहता है चौकीदार से कि अरे कुत्ता कैसे अंदर आ गया? जब शशमल उसे भगाने का प्रयास करता है तो कुत्ता उसके ऊपर गुर्राता है। शशमल डर जाता है, वह भाग के चौकीदार को बुलाने जाता है। लेकिन जब तक चौकीदार और शशमल वापस उस रूम में आते हैं, कुत्ता वहाँ से गायब था। शशमल सोचता है कि इतनी जल्दी आखिर वह कुत्ता कहाँ चला गया। खैर, बीत जाती है ये बात। चौकीदार चला जाता है सोने और रूम लॉक करके शशमल अपने साथ जो डिटेक्टिव स्टोरीज लेके आया था छुट्टियों में पढ़ने के लिए, वह पढ़ने लगता है। अचानक उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे घूर के देख रहा है। वह देखता है कि कोने में एक छोटी सी बिल्ली बैठी है जिसके ऊपर स्ट्राइप्स हैं, और उसकी पीली पीली आंखों से वह उसे लगातार देख रही है। जब वो उस बिल्ली को देखता है तो उसे सालों पुरानी एक बात याद आती है। बहुत साल पहले जब वह अपने घर में एक दिन सो रहा था तो बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज़ उसे लगातार परेशान कर रही थी। तब इसने एक पेपर वेट उठाया था और खींच के उस दिशा में मारा था, और बिल्ली की आवाज़ आना बंद हो गई थी। अगले दिन उसे मालूम पड़ा था कि पड़ोस में जहाँ 7 बिल्लियाँ पलती थीं, वहाँ उस माली की एक बिल्ली मृत थी। ये जान चुका था कि पिछली रात इसने उस बिल्ली का मर्डर किया है, और आज हूबहू उसी शक्ल की बिल्ली आज उसके कमरे में बैठी है और उसे घूर के देख रही है। मर्डर, मर्डर के नाम पे उसे एक बात और याद आती है। जब वह काफ़ी छोटा था तब दीवार पर लाल चींटियाँ चल रही थीं। तब इसने बदमाशी में उन चींटियों को आग से जला के मारा था। इसने एक मोमबत्ती जलाई थी और बारी बारी से चींटियों को आग में जला जला के मार रहा था, और जब चींटियाँ तड़प तड़प के मर रही थीं तो इसे बहुत आनंद आ रहा था। साथ ही अचानक एक घटना और उसके दिमाग में कौंध जाती है। एक बार जब ये कार चलाता था कलकत्ता में, तो शहर के अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ में ये स्पीड अप नहीं कर पाता था कार। लेकिन जैसे ही आउटस्कर्ट्स में जाता था ये कार बहुत तेज़ी से चलाता, 70-80 की स्पीड पे ले जाता, तभी इसे चैन पड़ता। और तभी खट से आवाज़ आई थी, और जब इसने पलट के देखा था तो सड़क पर एक सफ़ेद रंग का कुत्ता, बिल्कुल पतला दुबला निरीह सा कुत्ता जिस पे भूरे भूरे रंग के निशान थे, उसको चोट लग गई थी, वह गिरा पड़ा था। लेकिन शशमल ने उसे देखने तक को गाड़ी नहीं रोकी। शायद वो कुत्ता बच सकता था, वह जिंदा होता, लेकिन शशमल वहाँ से भाग निकला। अचानक से उसकी निगाह फिर से कमरे में बैठे उस कुत्ते पे गई। वह हूबहू वैसा ही कुत्ता था जो सालों पहले शशमल ने मारा था। शशमल को अब थोड़ा सा डर लगने लगता है। क्या जितने जानवरों का खून उसने गुस्से में आके किया था, जब भी उसे ऐसा लगता कि कोई चीज़ कोई सिचुएशन उसके हिसाब से नहीं चल रही, तो उसका गुस्सा आसमान पे जा जाता और वह किसी का खून कर बैठता था। अचानक उसकी निगाह टेबल के पास जो टेबल लैंप रखा था उसके पाए पे पड़ी। धीरे से शशमल उठ के पलंग पर बैठ गया।
वहाँ पर एक काला नाग था जो फन काढ़े हुआ था। वो ऐसे अपना सिर हिला रहा था जैसे बीन की धुन पे नाच रहा हो। अचानक शशमल को फिर से वो बात याद आती है जब ये 17-18 वर्ष का था और अपनी नानी के घर गया था। नानी का घर जो था उसके चारों तरफ बहुत पेड़ पौधे थे और एक काला नाग उनके घर में रहता। सालों से रहता था, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन एक दिन जब शशमल को वह सांप अकेले में दिखाई दिया तो उसने डंडे से पीट पीट के उसे मार डाला। शशमल अब डर रहा था, क्या वह काला नाग पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था या मरने के बाद वह उसे अपना बदला लेने आया था। तभी फड़फड़ की आवाज़ आती है और शशमल चौंक जाता है। ऊपर जो रोशनदान था वहाँ से फड़फड़ाती काले रंग की चिड़िया अंदर आती है। काले रंग की वो चिड़िया देख के शशमल चौंक जाता है। ये बिल्कुल वैसी चिड़िया थी जिसे शशमल ने सबसे पहली बार अपनी एयर गन से मारा था और पूरे घर में ये चिड़िया लेके घूमा था कि ये उसका पहला शिकार है। शशमल को अब डर लग रहा था। अभी तक शशमल नहीं डरा था, वो इन जानवरों से नहीं डरा था, वह डर रहा था किसी और चीज़ से, अपने किसी बड़े गुनाह से जो उसने एक रात पहले किया था। तभी उसे कदमों की आहट लगती है। ये आहट 4 पैर से चलने वाले किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि किसी इंसान की थी जो 2 पैरों से चल के उसके दरवाजे तक आ रहा था। वह चौंक गया। उसे पता था कि उसने एक और गुनाह किया है जिसका सामना अब उसे करना था। एक रात पहले वह अपने बिजनेस पार्टनर अधीर से मिलने गया था। जब अधीर से वह मिलने गया तो दोनों में बहस हो गई, क्योंकि शशमल जिस तरह से पैसे कमा रहा था बिजनेस में, वो बहुत बेईमानी कर रहा था। कभी भी वो पकड़ा जाता, साथ में उसका पार्टनर अधीर को भी जेल होती। अधीर ने कहा कि वो इस तरह के बिजनेस में शशमल का साथ नहीं देगा। जब शशमल ने देखा कि जो ये सिचुएशन उसके हाथ से निकल रही है, तब झट से उसने बंदूक निकाली अपने पॉकेट से और आओ देखा ना ताओ और गोली दाग दी और फट से वहाँ से भाग गया, जैसे हमेशा से ये करता था, किसी भी सिचुएशन से हमेशा भागने का प्रयास। अधीर क्या मर चुका था और उसकी आत्मा आज इससे बदला लेने आई थी। दरवाजे पे खट खट की आवाज़ होती है। तभी देखता है शशमल कि पूरे बिस्तर पे चींटियाँ रेंग रही हैं। उसे वही चींटियाँ याद आती हैं जो उसने सालों पहले जला के मार डाली थीं। और मच्छर मच्छर तो ना जाने उसने कितने ही मारे थे, सारे जैसे अचानक उसके कान के पास भनभनाने लगते हैं। शशमल बहुत डर जाता है। तभी बाहर से आवाज़ आती है, शशमल दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ अधीर। ये सुनते ही शशमल के होश उड़ जाते हैं। दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ तेज़ी से बढ़ती जा रही थी और सिर्फ एक हाथ नहीं, कई हाथ ज़ोरों से दरवाज़ा खटखटा रहे थे। उधर अचानक से दरवाज़ा खुलता है और अधीर पुलिस इंस्पेक्टर के साथ अंदर घुसता है। पुलिस इंस्पेक्टर जब देखते हैं कमरे में तो वो अपनी टोपी उतार लेते हैं और कहते हैं, लगता है मिस्टर शशमल अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या वो बहुत कमज़ोर दिल के इंसान थे? अधीर शशमल के पास जाता है। वह बिस्तर पे चित्तान पड़ा था और उसके दिल की धड़कनें रुक चुकी थीं। उसके डर ने ही उसे मार डाला। तब पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा कि आखिर हुआ क्या था। बताता है अधीर की एक रात पहले जब मिलने आया था शशमल और उनकी बहस हो गई, तभी उसने अचानक से बंदूक निकाल ली। जब उसने बंदूक निकाली तो अधीर को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका सालों पुराना पार्टनर, उसका जिगरी दोस्त उसके संग ऐसा कर सकता है। लेकिन जिसकी ज़िंदगी लिखी उसे कौन मार सकता है। जैसे ही शशमल ने बंदूक निकाली अचानक से लाइट चली गई, लेकिन शशमल फायर कर चुका था। गोली अधीर के बिल्कुल बगल से निकलकर सोफे में धंस गई। अधीर ने सोच लिया कि आज तो वो बच चुका है, क्योंकि शशमल रुका भी नहीं देखने के लिए कि अधीर जिंदा था या मर गया था। वह गोली दागते ही भाग खड़ा हुआ। तब अधीर ने समझ लिया कि ये बिल्कुल ही पागल हो चुका है। ये एक ऐसे इंसान को खुला नहीं छोड़ सकता जो कभी भी किसी का मर्डर कर सकता हो। जब भी सिचुएशन इसके हाथ से निकलती दिखाई देती है, ये उस इंसान का, उस जानवर का कत्ल कर देता है। कहानी छोटी सी थी, सिर्फ 9 मिनट की, लेकिन ये कहानी बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है और जब इसे आप पढ़ते हैं तो इसे पूरी ख़त्म किए बिना आप रुक नहीं सकते। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब मेरा करें मेरा चैनल। सुनते रहें दिलचस्प कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।